नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए माइंड मैप्स क्या हैं, माइंड मैप्स क्यों ज़रूरी हैं और ये कितने उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा हमारे पास जो बुक्स होती हैं तकरीबन 250-300 पेज की कोई बुक है, आपने नोटिस किया होगा आप पूरी बुक को याद नहीं रख सकते हो और ना ही पूरी बुक को जो है अपने माइंड में उसे बिठा सकते हो। लेकिन अगर आप उस 250 पेज की बुक के अगर आप उस 250 पेज के बुक के 50 से 100 पेज के माइंड मैप्स बना लो, तो आप उस बुक को आराम से समझ सकते हो। आपके माइंड में वो रहेगा, माइंड मैप्स हमेशा रहेगा क्योंकि ना एक दिमाग की खासियत होती है कि ये कड़ी से कड़ी को जोड़ देता है और माइंड मैप भी यही है, कड़ी से कड़ी को जोड़ना। जो सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, जैसे कि आप मान लीजिए किसी सेंटर में एक टॉपिक को रख रहे हो, उसे 2 डायमेंशन निकाले थे और मान लीजिए इन फ्यूचर अगर उससे कोई करंट अपडेट करना होता है, तो अगर आपने इसे लाइन बाय लाइन लिख रखा है अपने नोट्स में, आप कहीं पर भी करंट अपडेट जो है अपडेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने माइंड मैप्स बना रखा है, तो आपको सिर्फ यहाँ से एक डायमेंशन और निकाल देना है और यहाँ पर जो है करंट अपडेट कर देना है या फिर आगे करंट अपडेट कर देना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अब देखो, आप चाहो तो माइंड मैप्स को जो है ऑफलाइन भी बना सकते हो, यानी कि अपनी बुक में भी बना सकते हो और आप चाहो तो ऑनलाइन भी बना सकते हो। देखो, ऑफलाइन ही बनाना बुक में, अगर आपके पास में आईपैड, टैब या ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं तो आप ऑनलाइन बनाओगे तो वो बेनिफिशियल होगा। लेकिन ऑफलाइन बनाओगे ना, तो क्या है, आप जब लिखोगे हाथ से बुक में तो आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि फ़ोन में इतनी देर तक देखना और इतनी छोटी स्क्रीन पर बनाना ठीक नहीं रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माइंड मैप्स क्या है। देखिए, माइंड मैप्स का मतलब ही यही होता है कि हमने क्या-क्या, कोई भी एक टॉपिक था, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे थे, हमारे अपने क्लास 5th या 6th में स्टोरी की बुक आती थी या फिर रामायण, महाभारत, इस प्रकार की कोई बुक्स आती थी छोटी-छोटी स्टोरीज़ की। आपने नोटिस किया होगा बुक में कुछ किरदार दिए रहते थे। क्यों वो किरदार दिए रहते थे? ताकि हम उलझ ना जाएँ उन किरदारों के बीच में। और हम क्या करते थे, जैसे कि भाई आप लोगों ने किया या नहीं किया, मैं तो जानता हूँ, हमारी क्लास में भी उसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट को खड़ा किया जाता था और उन्हें वो किरदार दे दिया जाता था। और फिर वो आपस में उस स्टोरी को पढ़ते और हमें आज भी वो स्टोरीज़ याद हैं क्योंकि मुझे पता है मैंने कौन-सा किरदार निभाया था। उसी प्रकार से हमें माइंड मैप्स में क्या करना होता है कि कोई टॉपिक रहता है तो उस टॉपिक के छोटे-छोटे किरदार जो उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मैं अभी आपको एक टॉपिक पर पढ़कर जो बनाकर दिखाऊँगा माइंड मैप कि कैसे बनाना है उस टॉपिक पर। जो मैं टॉपिक अभी बना रहा हूँ उस पर मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हमें ये समझ लेना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है माइंड मैप बनाने से पहले, ज़रूरी है कि आप उस टॉपिक को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। ये सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि माइंड मैप्स, देखिए, और सबसे बड़ी बात, माइंड मैप्स 2 तरह के हो सकते हैं, आपके पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। मैं दोनों के लिए अभी आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। तो देखिए, अगर आप पीटी के लिए माइंड मैप्स बना रहे हो तो आपके ज़रूरी है कि आपके माइंड मैप्स में कुछ फैक्ट होने चाहिए जो पीटी को कवर करें। लेकिन आपको माइंड मैप्स मेंस के ही बना लेने चाहिए। फैक्ट आप अपनी फैक्ट फाइल रखिए हर टॉपिक से जुड़ी हुई। तो अब देखिए, मैं आपको एक टॉपिक पर माइंड मैप्स बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, मैं अभी अपने इकोनॉमी को सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए किसी टॉपिक पर आपको दिखा दूँगा। जैसे कि हम पॉवर्टी पर लेते हैं। अब देखिए, आपके पास में 3 चीज़ें हैं कि या तो आप पॉवर्टी को जो है बीच में रख लीजिए और फिर अब देखिए, मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, मैंने कहा ना मोबाइल स्क्रीन पर हम अच्छे से नहीं बना सकते। तो या तो बीच में रखकर उससे डायमेंशन निकालिए और या फिर पॉवर्टी को साइड में रखिए और फिर यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए सारी चीज़ें, ठीक है? और फिर जो भी कोई इश्यूज़ आता है तो आप उसे आगे अपडेट करते चलेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पॉवर्टी से जुड़ा हुआ इंट्रो लिखिए। तो पॉवर्टी क्या है, उसकी जो डेफ़िनेशन है, उसे थोड़े से शब्दों में तोड़कर लिख दीजिए। अब आप जानते हो कि पॉवर्टी का मतलब ये हुआ कि लोग जहाँ पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते, बेसिक नीड्स को, तो आप यही लिखिए, पूरी लैंग्वेज मत लिखिए जो आपने बुक से पढ़ी थी, उसे मत लिखिए पूरी, क्योंकि आपने उस बुक को जब 2-3 बार पढ़ा ना, वो पूरी आपके माइंड में सेट है। बस उसको एक दिशा चाहिए, एक मैप चाहिए जिससे वो आपकी लैंग्वेज में पकड़ बना सकें। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको गरीबी के टाइप लिखने हैं। टाइप, ठीक है? टाइप में आप जानते 3 प्रकार होते हैं, जैसे निरपेक्ष, मानवीय और सापेक्षिक। तो फिर आपको आगे आप चाहो तो यहाँ पर भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आगे आप डायमेंस जो है इसे 3 फैक्टर निकालिए और फिर आगे कर दीजिए और फिर यहाँ पर तीनों को लिख लीजिए। फिर आता है गरीबी के कारण। आप जानते हो सबसे ज़्यादा कारण जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं और कम कृषि की उत्पादकता, ये सारे आप यहाँ पर अपने कारण को लिखिए। और फिर एक चीज़ आती है कि इसकी जो है ना, गरीबी के उन्मूलन के लिए हमारी गवर्नमेंट में कौन-कौन से कार्यक्रम किए गए हैं।
जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो एक डायमेंशन आप निकाल कर यहाँ लिखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जो आप जानते होंगे पीएम किसान योजना, ये सारी चीज़ें हैं ना। और अब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आप करंट में पढ़ते हो, वो स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, तो ये लिखनी है। तो अब देखिए कैसे हमने सिर्फ एक ही पेज में पॉवर्टी को कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने फिर कहा कि मैं मोबाइल स्क्रीन पर बना रहा था, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ठीक से नहीं लगा कि यहाँ पर एक पेज में कैसे हुआ। लेकिन जब आप ऑफलाइन बनाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। अब ज़रूरी यही है कि हमें पहले बार-बार रिवीज़न करना होगा, तभी हम माइंड मैप्स बनाएँ तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो माइंड मैप्स नहीं होंगे, वो तो बुक का टू कॉपी होगा। क्योंकि ना जब हम लिखेंगे ना, तो हमें समझ नहीं आएगा क्या-क्या लिखे, तो हम सारी चीज़ें वहाँ पर लिख देंगे, तो वो नहीं करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट